हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं बात करूंगा सॉल्वेंट और थिनर के बारे में। तो इनका हमारी पेंटिंग में यूज़ होता है ब्रश को साफ़ करने के लिए और प्लेट को साफ़ करने के लिए। तो मेनली ये वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हम ऑयल कलर यूज़ कर रहे हों। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें एक तो एक्रेलिक कलर होते हैं जिनमें पानी, जब हम पेंटिंग करने में ब्रश को साफ़ करते हैं या प्लेट को साफ़ करते हैं तो वो पानी से ही साफ़ हो जाता है, जो एक्रेलिक कलर होता है। और जो ऑयल कलर होता है उसमें ऑयल मिला हुआ होता है जो कि मतलब पानी से डायरेक्टली साफ़ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम थिनर और सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे सॉल्वेंट में हमारे थिनर हो गया स्पिरिट हो गया और तारपीन का तेल हो गया। तो इन सब से हम अपने ब्रश और प्लेट साफ़ करते हैं ताकि वो अच्छे से ब्रश हमारे साफ़ हो जाएं। तो देखा जाए तो स्पिरिट, तारपीन का तेल और जो इस तरीके के सॉल्वेंट्स होते हैं वो जब हम यूज़ करते हैं इनको पेट को और ब्रश को साफ़ करने के लिए, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी सांस के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऑयल हैं जो कि पानी के साथ घुल जाते हैं। तो ऐसे जो ऐसे ऑयल होते हैं और उनसे जो बने हुए पेंट होते हैं तो वो आसानी से पानी से धुल जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे ही कलरों की लिए कि जो कि पानी से साफ़ हो जाते हैं और उनमें कोई किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो ऐसे पेंट खरीदें जिनमें कि जो पानी में यूज़ होके ही वो धुल जाएं और साफ़ हो जाएं। आप जब पानी यूज़ करेंगे तो आपके थोड़ा सा पानी में साबुन मिला के और ब्रश को अच्छी तरीके से उनसे साफ़ कर लें तो वो उसी से साफ़ हो जाएंगे। आपको किसी भी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब मैं बात करूँगा मीडियम की। तो मीडियम, जब हम ऑयल पेंट करते हैं, ऑयल पेंट से जब हम पेंटिंग करते हैं तो मीडियम का यूज़ हम वहीं पे करते हैं। एक्रेलिक पेंट में देखा जाए तो जब हम कलर को यूज़ करते हैं तो उसमें पानी मिलाते हैं। ऐसे ही जब हम ऑयल पेंट को यूज़ करते हैं तो उसमें मीडियम मिलाते हैं। अब ये क्यों मिलाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, इसका क्या यूज़ है, इससे क्या क्या होता है। तो नॉर्मली जो पेंट आते हैं, चाहे एक्रेलिक कलर हो या वाटर कलर हो या ऑयल कलर हो, तो वो ट्यूब में आते हैं और वो थोड़ा टाइट होते हैं, जिनको एक्रेलिक कलर में पानी के द्वारा मतलब पतला कर लिया जाता है जिससे कि वो पेंटिंग करते समय यूज हो सकें। ऐसे ही वाटर कलर में पानी पानी मिला लिया जाता है और जो ऑयल कलर होते हैं उसमें मीडियम मिलाया जाता है। तो मीडियम क्या करता है, मीडियम एक तो जितनी मात्रा हम मीडियम की मिलाएंगे पेंट में तो वो उसको पतला करेगा और उसकी जितनी मात्रा हम कम मिलाएंगे वो उसकी प्रॉपर्टी को बदलने में उसकी मदद करेगा। तो वो उसकी चमक को भी बढ़ाता है और एक तरीके से उसकी क्वालिटी चेंज करता है। तो जो जो मीडियम होता है जब हम उसकी मात्रा मिलाते हैं तो होता क्या है कि वो होता वहाँ पे यूज़ है, जैसे कि हम लंबे समय तक हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उस पे एक तरीके से लेयर बन जाती है पेंटिंग पे। तो जब हम दोबारा उस पे काम करते हैं तो एक दूसरी परत बन जाती है। तो उस परत के नीचे वो परत गीली होनी चाहिए ताकि उस पे पेंटिंग करने में हमें वही वही चीज़ हमें महसूस होता जो कि पेंटिंग करते समय
मतलब वो एक तरीके से फ्रेश रहे। तो जब हम लंबे समय में पेंटिंग करते हैं और हमें वो ताज़ी भी चाहिए, तो उसमें हम थोड़ा सा मीडियम मिलाते हैं, तो वो उसको ताज़ा रखता है और उसकी चमक बरकरार रखता है। तो वो जो परत दर परत जब हम उस पर पेंटिंग करते हैं और मीडियम मिलाते हैं, उसे फैट ओवर लीन टेक्निक कहते हैं। अच्छा, अब जब हम थोड़ा कम समय में पेंटिंग को हम बनाते हैं, तो उसमें मीडियम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। वो आवश्यकता जब ही होती है जब हम पेंटिंग को लंबे समय तक बनाएं, जिससे कि हमें वो ताज़ा ताज़ा मिलता रहे। तो मीडियम का यूज़ इस तरीके से होता है। ये मीडियम क्वालिटी वाइज और अलग अलग कंपनियों के आते हैं, जो कि आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे, या किसी भी आप पेंटिंग स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो पहले जो आप यूज़ करेंगे तो आप थोड़ा कम कॉस्ट का ही लें। वो आपको जब अच्छा लगे तब आप थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं। देखा जाए तो आप ये बस ध्यान रखें कि एक्रेलिक कलर में वो चीज़ ना मिलाएं, और ऑयल पेंट में उस चीज़ की यूज़ होता है, और वो यूज़ भी तब होता है जब हम थोड़ा लंबे समय तक एक ही पेंटिंग को जब लंबे समय तक बनाते हैं। अदरवाइज़ उसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जब हम थोड़ा छोटे समय में जल्दी जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें यूज़ नहीं होता, और इसे मिलाने से पेंट के टूटने और झड़ने का खतरा कम हो जाता है, जिससे कि पेंटिंग स्मूथ और एकदम फिनिश बन जाती है। अब हम बात करेंगे प्लेट्स के बारे में। तो प्लेट का जो यूज़ होता है वो पेंट को पकड़ने के लिए और मिलाने के यूज़ में होता है। ये कई साइज़ में आते हैं, ओवल साइज़ में और राउंड साइज़ में, रेक्टेंगल साइज़ में। तो और इनका जो मटेरियल है वो भी प्लास्टिक में और वुड में, और यहाँ तक कि कांच में भी ये मटेरियल में आते हैं। तो जब हम पेंटिंग पूरी कर लेते हैं तो इस पे पेंट बचा हुआ रह जाता है। तो जब पेंटिंग हम कर लें और पेंट को अच्छी तरीके से साफ़ करके और कपड़े से साफ़ करके रख लें। मेरे पास ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट एक प्लेट है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है ये अंगूठे की जगह है, जिससे कि हम इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, और यहाँ से उंगलियों से इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं, और हम इसको इस तरीके से रखते हैं, और कलर्स हमारे यहाँ पे होते हैं। तो जब हम अच्छी तरीके से मैं तो इसका यूज़ इस तरीके से करता हूँ कि पेंट मैंने यहाँ पे रख लिए और इस तरीके से पकड़ के और ब्रश से मैं आसानी से मैं कर सकता हूँ। बार बार मुझे किसी जब मैं कलर लेता हूँ ब्रश पे, तो मुझे कहीं दूर कहीं से उठ के जाना नहीं पड़ता, तो मैं इसी को साथ रखता हूँ और इसी से पेंट कर लेता हूँ। अच्छा, एक जो प्लेट पैड करके एक आता है, जो कि कागज़ का बना हुआ होता है, वो एक तरीके का प्लेट डिस्पोज़ल होता है, जिससे कि हम उसे यूज़ करके और उसमें से उसको फाड़ सकते हैं। तो वो भी कई टाइप का आता है, कई आकार का, जैसे राउंड शेप का और रेक्टेंगल शेप का। उसमें भी इसी तरीके का अंगूठा डालने की एक जगह होती है, और वो एक मोटा पेपर टाइप का होता है। जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं तो उसको फाड़ के फेंक देते हैं, इसलिए उसको डिस्पोजल पैड बोला जाता है। और एक आपके पास
1 या 2 कप होने चाहिए, जिससे कि आप उसमें यदि ऑयल पेंट से पेंटिंग करते हैं या एक्रेलिक से करते हैं तो पानी आपको चाहिए होता है। तो आप अपने पास 1 या 2 कप रखें, जिससे कि आप पानी रख सकें और उसमें सॉल्वेंट्स रख सकें। तो वो नॉर्मली आप कोई भी कप ले लीजिए, जिससे कि आप पेंटिंग करते रहें। बस ध्यान इसमें रखने की ये बात है कि उस कप को साफ़ पानी से समय समय पर उसे बदलते रहें पानी को। अच्छा, अब मैं बात करूँगा कन्नीब्स के बारे में। तो कन्नीब्स एक ऐसा टूल है जिससे कि हमारी पेंटिंग को एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको एक पेंटिंग दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि पहाड़ों को जो बनाया गया है वो कन्नीब के द्वारा बनाया गया है। तो ये कहीं पे भी किसी भी एक जहाँ पे ब्रश काम नहीं करता तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये पानी के लिए, जैसे पानी की लहर और जैसे पेड़ों के तने, पत्थर, ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आता है। ये भी मतलब कई आकृति में आते हैं, कई शेप में आते हैं, तो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं और इनका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। और मेरे पास आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये कन्नीब्स हैं, आप देख सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील है, जो कि इसका फेस यहाँ से यूज़ किया जाता है पेंट से। ये 2 नंबर है और इसका हैंडल जो है वो वुड का बना हुआ है। एक ये है, देखिए आप, इसका यहाँ से साइज़ इतना बड़ा है और आगे से ये थोड़ा छोटा है। ये 5 नंबर है, जो कि यहाँ से पकड़ के बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग की जाती है। ये देखिए स्मॉल साइज़ है, ये 1 नंबर है, ये बहुत छोटा है। तो ये कई कई शेप में आते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ये 4 नंबर है, तो अलग अलग शेप में आते हैं। कुछ कन्नीब्स ऐसी भी होती हैं जो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन होता है वो प्लास्टिक का होता है। तो उसकी भी एक अलग क्वालिटी है जो कि यूज़ होता है। तो ये भी आपके पास होने चाहिए। आप इनका जब यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने जो ये पेंटिंग बनाई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो पहाड़ हैं आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं कन्नीब से, किसी एक कन्नीब से मैंने बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर में आया है। ब्रश से इस स्ट्रक्चर को लाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। वैसे तो मतलब हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर कन्नीब से आता है वो काफ़ी सुंदर आता है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। तो आप ये ज़रूर ख़रीदें। ये नॉर्मली ऑनलाइन या फिर किसी भी पेंटिंग स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो चैप्टर 1 में मैंने जो पहले मैंने पेंट के बारे में बताया था, आज मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में बताने में, क्योंकि मेरे को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सब लोगों को पहले मटेरियल के बारे में बता देना चाहता हूँ। आगे का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जब प्रैक्टिस में जब जाएंगे, जब हम छोटी छोटी चीज़ों को बनाएंगे, तो इन सब के यूज़ों से ही बनाएंगे। तो आपको कोई ज़्यादा महंगे आइटम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी सस्ते आ जाते हैं। आप सस्ते वाले ख़रीदिए पहले, महंगे वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कम खर्चा कीजिए और
कम से कम कॉस्ट में आप चीज़ों को ख़रीद के और उनसे अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और फिर जो एक अच्छी पेंटिंग बनाने का जो तरीका है वो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।